हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगू हेवम को अपनी मॉम से बात करने के लिए फ़ोन दे देता है। हेवम फ़ोन को देखते हुए सोचता है मैं लंच के बाद तक वेट करूँगा, बस थोड़ी देर बाद। उसके बाद सोचते सोचते शाम हो जाती है। फिर हेवम फ़ोन को देखते हुए आगे सोचता है मैं इसे अब और नहीं टाल सकता। यह सोचकर हेवम अपनी मॉम को कॉल कर देता है। बेल जा रही होती है, तभी उसकी मॉम फ़ोन उठाते हुए कहती हैं हेलो, यह कौन है? अपनी मॉम की आवाज़ को सुनकर हेवम कहता है हाँ, और फिर आगे कहता है मॉम यह मैं हूँ हेवम। हेवम की आवाज़ को सुनकर उसकी मॉम एक साथ चिल्लाते हुए कहती हैं हेवम। हेवम का नाम सुनकर उसका भाई उसकी फ़ोन अपनी मॉम की तरफ बड़े ध्यान से देखता है। फिर उसकी मॉम आगे कहती है क्या तुम ठीक हो बेबी? तुम कहाँ हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? अपनी मॉम की बातों को सुनकर हेवम स्माइल करते हुए कहता है नहीं। फिर वह अपने पैर की तरफ देखते हुए आगे कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है मॉम? ये सुनकर मॉम कहती हैं ओह मैं ठीक हूँ, मैं बहुत वरीड थी क्योंकि उसने मुझे यह नहीं बताया कि तुम कहाँ हो। तभी हेवम का ब्रदर हेयुन फोन की तरफ बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है हे, क्या वह हेवम है? फ़ोन वापस करो, आखिर वह कहाँ गायब हो गया? नहीं, उसे भूल जाओ। वह मैन कौन है जो हमें बचाने आया था? हेवम अपने भाई की बातों को सुन रहा होता है। हेयुन की बातों को सुनकर मॉम कहती है हेयुन मेरा काम खत्म होने तक वेट करो। हेयुन नहीं रुकता और वह चिल्लाते हुए कहता है वह बहुत सस्पिशियस है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हेयुन की ऐसी हरकतों को देखकर उसकी मॉम रूम से बाहर आ जाती हैं और फिर वह अपने हाथों को टाइटली मुट्ठी बांधते हुए कहती हैं अब हम शांति से बात कर सकते हैं हेवम, यह सिर्फ मैं हूँ। यह सुनकर हेवम कहता हूँ क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? मॉम कहती हैं हाँ, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ रुकी हूँ क्योंकि उस सेक्रेटरी ने कहा कि मैं यहाँ रहते हुए पूरी जांच करवा सकती हूँ। यह सुनकर हेवम कहता है अच्छा ऐसा है। यह बोलने के बाद हेवम शांत हो जाता है। हेवम को शांत देखकर उसकी मॉम सीरियस होते हुए कहती हैं हेवम वह यंग मैन कौन है? मैंने उसे तुम्हें ले जाते हुए देखा, वह सिर्फ तुम्हें ही क्यों ले गया? हेवम क्या तुम वाकई ठीक हो? उसने नहीं किया, वह नहीं है? अपनी मॉम की बात को सुनकर हेवम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वह कोई आंसर नहीं देता। फिर वह थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेवम सोचता है ऐसा लगता है कि मॉम ने बाकी सारी चीजें नहीं देखी। उसकी मॉम फिर परेड होते हुए आगे कहती हैं वह बहुत ही फेराविडेन लग रहा था, अगर वह तुम पर हमला कर दे। तभी हेवम कहता है नहीं मॉम, वह मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसने हमें बचाया, तुम जानते हो। तभी मॉम वरीड होते हुए कहती हैं लेकिन हेवम तुम सीधे यहाँ क्यों नहीं आते? क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? अपनी मॉम की बातों को सुनकर हेवम वरीड होते हुए कहता है मॉम अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगा लोन साथ वाले वापस आ जाएंगे। यह सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और कुछ नहीं बोल पाती और फिर कहती हैं तो फिर हम कंट्री छोड़ देंगे, वैसे भी हमने यही प्लान बनाया था। अपनी मॉम की बातों को सुनकर हेवम कहता है मॉम मैंने एक्चुअली कई महीनों से काम नहीं किया, मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ और जो कुछ भी चाहता हूँ खरीद रहा हूँ, यह सब उसके कारण पॉसिबल हुआ है। मॉम स्माइल करते हुए आगे कहता है मुझे अपनी नींद पूरी करनी थी और खूब स्टडी भी करनी थी। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे अब लोन सार्क को डेब्ट पे या वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हेवम की बातों को सुनकर उसकी मॉम कांपने लगती हैं और बड़े होकर रोते हुए कहती हैं केवल मैं, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें हमारा डेट पे करने के लिए भेज दिया गया है। अपनी मॉम की ऐसी बातों को सुनकर हेवम समझाते हुए कहता है नहीं मॉम, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और ह्यूंग भी दौड़ना बंद कर सकता है, वह अब कोरिया में फिर से शुरुआत कर सकता है। तुम्हें पता है कि वह लगभग मर ही गया था। मॉम की ऐसी बातों को सुनकर उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना रोकते हुए कहती हैं मैं आई एम सो सॉरी हेवम। मॉम को इस तरह से रोता हुआ देखकर हेवम शॉक्ड हो जाता है और कहता है मॉम। तभी वहां पर कांगू एंट्री करता है। मॉम दुखी मत होइए। तभी कांगू वहां रूम में आ जाता है और वह हेवम की बातें सुनने लगता है। हेवम रुकते हुए कहता है वह। जब कांगू हेवम के बेड के पास पहुंच जाता है और हेवम बिना ध्यान दिए हुए कहता है वह मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही हेवम यह बोलता है तभी उसका ध्यान कांगू की तरफ जाता है तो वह सरप्राइज हो जाता है। कांगू बड़े ध्यान से हेवम की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो हेवम कांगू की तरफ बड़े प्यार ध्यान से देखते हुए कहता है हाँ।
वो अभी भी बड़े ध्यान से हेबॉम की तरफ देख रहा होता है। हेबॉम आगे अपनी मॉम से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे जाना होगा। हेबॉम की बातों को सुनकर उसकी मॉम कहती है, ठीक है, क्या मैं तुम्हें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ? तो हेबॉम कहता है, हाँ। यह बोलने के बाद वह फ़ोन कट कर देता है। तभी कांगू हेबॉम से कहता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ सनवे? यह सुनकर हेबॉम ब्लश करने लगता है और फिर वह थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, मैं मॉम को वापस फ़ोन करूँगा। हेबॉम के मुंह से यह बात सुनकर कांगू गुस्से में कहता है, क्या? वह हेबॉम के फ़ोन से हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता है, क्या तुम कभी नहीं सीखोगे? और फिर कांगू हेबॉम के कान को टाइट पिंच करते हुए कहता है, तुम उसे क्या बताने जा रहे हो कि मैं तुम्हारा हुए हूँ? कान पिंच करने की वजह से हेबॉम को पेन होता है तो हेबॉम कहता है, ओह बहुत दर्द हो रहा है। फिर यह सुनकर कांगू स्माइल करते हुए कहता है, मेरे लिए यह मूवमेंट खराब मत करो। यह बोलकर कांगू हेबॉम को पकड़ता है और बड़े प्यार से उसे किस करने लगता है। फिर कांगू हेबॉम के पास बैठता है और वह हेबॉम से कहता है, सेमेस्टर मंडे से शुरू हो रहा है राइट? यह सुनकर हेबॉम कहता है, वो सीरियस फेस के साथ फिर हेबॉम से कहता है, इस तरह से टूटे हुए पैर के साथ तुम्हारे लिए घूमना बहुत कठिन होगा। तो यह सुनकर हेबॉम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या मुझे लीव ले लेनी चाहिए? तो कांगू कहता है, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? सुनकर हेबॉम बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है और सोचता है, वह ऐसे एक्ट करता है जैसे कि मेरे ऊपर ही सब कुछ हो, लेकिन उसका असली मतलब यह है कि मुझे सेमेस्टर की छुट्टी ले लेनी चाहिए। सोचने के बाद हेबॉम जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला देता है। हेबॉम के आंसर को सुनकर कांगू जोर जोर से हंसने लगता है और खुश होते हुए कहता है, मैं यह कहना वापस लेता हूँ कि तुम कभी नहीं सीखते। बोलकर कांगू खड़ा हो जाता है। तभी डरते हुए हेबॉम कांगू से कहता है, कांगू? तो कांगू कहता है, हाँ। तो हेबॉम कहता है, अगर कभी तुम्हें मेरी एक टांग फिर से तोड़नी हो तो क्या तुम मुझे पहले एनेस्थीसिया दे सकते हो? हेबॉम के मुंह से यह बात सुनकर कांगू बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है और फिर वह हेबॉम की तरफ झुकते हुए कहता है, हाँ, मैं तो बहुत दूर चला गया हूँ। तुम्हारे द्वारा ऐसी बातें कहना भी मुझे मार डालता है। यह बोलने के बाद कांगू हेबॉम के सर को पकड़ता है। फिर वह हेबॉम को हग करते हुए कहता है, अपनी लीव एब्सेंस के बाद कुछ टाइम तक घर पर ही रहें। कांगू की बात को सुनकर हेबॉम डरते हुए कहता है, जब तक हेबॉम की बात को सुनकर कांगू गुस्से में तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जब तक मुझे तुम्हें फिर से बाहर जाने का मन ना हो। यह सुनकर हेबॉम कहता है, ठीक है। हेबॉम के आंसर को सुनकर कांगू फिर से पूछता है, तुम किसी और को नहीं देख पाओगे, क्या तुम्हें यकीन है? तो हेबॉम कहता है, हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं किसी से मिलूंगा, केवल तुम। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।